हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग एप्लेट। ठीक है, हम एक एप्लेट कोड लिखेंगे, उसमें एक नंबर पास करेंगे, एक नंबर को रीड करेंगे और वो नंबर चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। अब प्राइम आखिर होता क्या है बेसिकली? ठीक है, प्राइम का मतलब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्राइम एक मैंने 7 नंबर को रीड किया, ठीक है, यानी 7 नंबर को इनपुट लिया। अब 7 नंबर क्या है, वन टेबल से होता है और खुद 7 टेबल से होता है। ठीक है, 1 टेबल से और 7 टेबल से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल से होना चाहिए। यानी कि एक टेबल से और जो खुद का टेबल है उस टेबल का वो क्या है, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी नंबर का डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2 ना होना, 2 3 4 इन ये सब कुछ इनके बीच में जो कुछ भी नंबर आता है उनके बीच से नंबर पे वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइव कौन कौन से टेबल से डिविजिबल होता है? 1 to 5 से लेके 1 से डिविजिबल 5 है और 5 से डिविजिबल 5 है। 2 है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 है, यानी सिर्फ 2 ही डिविजिबल होना चाहिए। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, 7 और 5 क्या है, प्राइम हो गया। क्यों प्राइम हो गया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से क्या है, वो डिविजिबल होता है ये नंबर, जैसे कि 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, 1 से हम 7 डिविजिबल कर सकते हैं और 7 खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, 7 1 जा 7 और 1 7 जा 7, ऐसा सिर्फ 2 ही नंबर से होता है। ठीक है, और ये भी सेम, 1 5 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, बीच में कोई भी नंबर हो 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या है, 7 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए 7 एंड 5 क्या है, प्राइम है। अब चलिए 8 देखते हैं। क्या 8 डिविजिबल है बाय ओनली 2 नंबर्स? 1 से डिविजिबल होता है, यानी कि 1 8 जा 8 जी, 2 4 जा 8, यानी 2 नंबर ऑलरेडी यहीं पर हो गए, और 4 2 जा 8 ये भी हो गया, और 8 1 जा 8, यानी कि 4 नंबर होते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर 8 डिविजिबल बाय 8 आता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और बाकी के जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल बाय इटसेल्फ नंबर होता है वो उनको क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल 8 उनको नॉन प्राइम नंबर कहते हैं, और जैसे कि 7 एंड 5 उनको क्या कहते हैं, अब प्राइम नंबर कहते हैं। और ये एक कोड हम कौन से कोड पे लिखेंगे, एप्लेट कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एप्लेट कोड दो सेक्शंस को कंटेन करता है, पहला है सोर्स कोड और दूसरा है एचटीएमएल कोड। सोर्स कोड यानी एप्लेट कोड होता है और एचटीएमएल कोड यानी एचटीएमएल कोड होता है। ठीक है, सोर्स कोड के अंदर हम सारा का सारा एप्लेट कोड लिखते हैं और एचटीएमएल के कोड के अंदर एचटीएमएल कोड लिखते हैं। अब सोर्स कोड पे जो कि एप्लेट कोड होता है उसको जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें मिलता है डॉट क्लास। ठीक है, हम कोई भी प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें एक फाइल जनरेट होकर मिलता है जिसका नाम है डॉट क्लास। उस डॉट क्लास फाइल को हम एचटीएमएल कोड के साथ लिंक कर देंगे, ताकि जब हम एचटीएमएल कोड को रन करेंगे तब सोर्स कोड यानी एप्लेट कोड रन होकर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब सोर्स कोड के अंदर 2 हमारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यानी कि एप्लेट कोड के अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हमें लिखना होता है, यानी कि एक इंटरफेस होता है। ठीक है, और लॉजिकल कोड, लॉजिकल कोडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से, यानी कि कुछ ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिविजिबल हो और जो कि बहुत 2 से अधिक से नंबर से डिविजिबल होता है, वो नंबर क्या है, एप्लेट नहीं है। ठीक है, एक क्या है, एक लॉजिक है। इस लॉजिक को हम कहाँ पे लिखेंगे, एप्लेट कोड के अंदर लिखेंगे, यानी सोर्स कोड पे लिखेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉजिक कोडिंग। ठीक है, और ये यूजर इंटरफेस डिजाइन और लॉजिक कोडिंग क्या है, सोर्स कोड के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। और ये क्या है, हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, यूजर इंटरफेस डिजाइन है, और इसी को हम एप्लेट कोड के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तब एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, एक के नीचे एक आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जब ये इंटरफेस जो है जो कि छोटा हो गया है, मिनिमाइज हो गया, इसलिए ये नीचे आ गया। जब इसको मैक्सिमाइज करूंगा तब ये सीरियल में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं।
मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम, ओके, जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्राइम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ जी, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया है। स्टार्टिंग से हम कहाँ पर शुरू करते हैं, कुछ पैकेजेस को मुझे इंपोर्ट करना है, ताकि इन पैकेजेस के अंदर जो कुछ भी फंक्शंस होते हैं, जो कुछ भी क्लासेस होते हैं, उनको मैं मेरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकूँ। तो पहला पैकेज का नाम है AWT पैकेज। AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ठीक है। अब विंडोइंग टूल किट का विंडो से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, बेसिकली एक विंडो है कि नहीं। विंडो के अंदर क्या क्या है, ये टेक्स्ट फील्ड्स है, ये इसको क्या कहा जाता है, ये लेबल्स है, ये बटन्स है, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, AWT के अंदर होते हैं। इसीलिए ये पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि इसके सारे इस पैकेज के अंदर जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, ताकि हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा AWT.स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, AWT के अंदर एक पैकेज है, उसके अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, सारे के सारे क्लासेस को। अगर मैं स्टार की जगह कुछ एक पर्टिकुलर क्लास का नाम डालना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर क्लास को ही नाम डाल दिया, तो उस पर्टिकुलर क्लास को भी अब मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार डाला है, तो इसका मतलब है सारे के सारे AWT पैकेज के अंदर सारे के सारे जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट import java.awt.event, ठीक है। इवेंट क्या है, एक क्लास है AWT का पैकेज के अंदर, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इवेंट क्या करता है, बेसिकली इवेंट का मतलब क्या होता है, कुछ एक्शन को परफॉर्म करना, कुछ टास्क को परफॉर्म करना, कुछ इवेंट को परफॉर्म करना, ठीक है। इवेंट, अब देखिए यहाँ पर इवेंट क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक नंबर डालूंगा मैं और क्या है वो आ जाएगा। जैसे कि देखिए एंटर नंबर टू चेक, ये एक मैसेज है, उसके बाद द नंबर इज है, ठीक है। या जैसे कि मैंने 5 डाला, अब 5 इफ फैक्टर प्राइम नंबर है कि नहीं ये मुझे पता चलेगा। क्या, कब मुझे पता चलेगा, जब मैं ये चेक पे क्लिक करूँगा। जब मैं चेक पे क्लिक किया तो प्राइम आ गया, ठीक है। तो इसी तरह मैं 10 डालूंगा, 10 डाल दिया। अब मैं चेक पे क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, या फिर नॉट प्राइम नंबर आ गया, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ पर जो कुछ भी मैसेज देंगे प्रोग्राम के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर आ गया, यानी कि नॉट प्राइम नंबर है ना। तो ये किस लिए हो रहा है, ठीक है, ये किस लिए हो रहा है, जब मैं चेक पे क्लिक करूंगा तभी तो कुछ परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डाला इसलिए नहीं हो रहा है, जब मैं इस पे चेक पे क्लिक करूंगा वैल्यू डाल के तब परफॉर्म हो रहा है ना, यानी कि कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है ना, कुछ इवेंट को परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इवेंट को हैपन होने के लिए डॉट इवेंट, AWT.event.star, ठीक है। ये पैकेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कि ऑब्वियसली बात है, एप्लेट को हमें लिखना ही है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लेट प्रोग्राम लिखते हैं हमें एक एप्लेट का पैकेज इंपोर्ट करना ही होता है, जिसका नाम है एप्लेट पैकेज, ठीक है। applet.star, एप्लेट के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है पब्लिक क्लास प्राइम एक्सटेंड्स एप्लेट इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। देखिए मैंने यहाँ पे क्लास है, ठीक है, यानी कि उसके पीछे पब्लिक लगाया मैंने, यानी एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसके बाद क्लास का नाम मैंने प्राइम दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके रिलेटेड नाम रखें तो बेहतर है, ठीक है। ताकि अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने सेव किए हुए हैं एक फोल्डर के अंदर, अगर उसके रिलेटेड हमने नाम लिखा है तो हमें पहचानने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है प्राइम, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सटेंड्स एप्लेट लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, एप्लेट क्या है, एक क्लास है जो कि एप्लेट पैकेज के अंदर होता है। अब मुझे जब भी मैं एप्लेट का प्रोग्राम लिखता हूँ मुझे एक्सटेंड्स एप्लेट लिखना ही है। क्यों लिखना है, क्योंकि एप्लेट क्या है, एक क्लास है और बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर होता है। मुझे जस्ट उसको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, जस्ट उसको मुझे एक्सटेंड करना होगा, इनहेरिट करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी थ्रेड प्रोग्राम लिखे हैं, तो कैसे लिखे थे वहाँ पे, थ्रेड क्लास नेम एक्सटेंड्स थ्रेड लिखे थे, ठीक है। थ्रेड ऑलरेडी बेसिकली होता था, जस्ट उसको हम एक्सटेंड्स करके लिखते थे ताकि हम उस थ्रेड को यूज़ कर सकें हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह क्लास नेम एक्सटेंड्स एप्लेट ऑलरेडी यहाँ पे पैकेज के अंदर होता है, जस्ट मुझे उसको यूज़ करना है, इसलिए मैंने लिखा एक्सटेंड्स एप्लेट। एक्सटेंड्स का मतलब होता है इनहेरिटिंग, ठीक है। इस पैकेज के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज होता है उसको हमें इस वाले सेक्शन में यूज करना, ठीक है। एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। एप्लेट क्या है, एक क्लास है और इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर।
एप्लेट एक क्लास है और एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है, ठीक है। एप्लेट को हम एक्सटेंस कर रहे हैं और एक्शन लिसनर को हम इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। एप्लेट एक क्लास है जिसको एक्सटेंस कर रहे हैं, एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब एक्शन लिसनर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, एक कैपिटल है और एल कैपिटल है, ठीक है। और हमें पता है कि इंटरफेस को हम ऑल इम्प्लीमेंट्स करते हैं, ना कि एक्सटेंस करते हैं, ठीक है। अब एक्शन लिसनर आखिर होता क्या है? एक्शन लिसनर यानी कि कुछ परफॉर्म हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, यानी राइट क्लिक किया, है ना। तो क्या हो रहा है? कुछ एक्शन लिसन हो रहा है कि नहीं? कुछ एक्शन लिसन हो रहा है, यानी कि कुछ परफॉर्म हो रहा है, इसी को कहा जाता है एक्शन लिसनर, ठीक है। वो देखता है कि कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्लास ओपन हुआ, इसके अंदर मैंने कुछ बनाया है। टेक्स्ट फील्ड T1 यानी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे T कैपिटल है, F कैपिटल है। ऑब्जेक्ट का नाम दिया है T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 10 दिया है, ठीक है। अब ये क्या करता है? T1 क्या है? टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट है। अब एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया है, क्या है? इसको बॉक्स को क्या कहते हैं? टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। अब 10 क्या है? 10 एक कैरेक्टर्स है या फिर वैल्यूज आप कह सकते हो जिसके अंदर मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, जैसे कि 2 हो गए, 2 डिजिट्स हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से कितने भर सकता हूँ मैं? 10 डिजिट्स भर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। लेबल यानी क्या है? एंटर नंबर टू चेक, है ना। ये क्या है? एक लेबल है, ठीक है। लेबल L1 इक्वल टू न्यू लेबल, ठीक है। मैंने लेबल को क्रिएट इस तरह से करते हैं, सेम एज इट इज जैसे कंस्ट्रक्टर करते थे एक, है ना, सेम एज इट इज हम स्कैनर क्लास को क्रिएट करते थे, बस ऐसे ही, ठीक है। लेबल L1 इक्वल टू न्यू लेबल, ठीक है। और L1 क्या है? लेबल का ऑब्जेक्ट है। और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर टू चेक और एंटर नंबर टू चेक एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। अब दूसरा टेक्स्ट फील्ड हम लिखे हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड T2 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड ऑफ 10। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? 10 कैरेक्टर्स या फिर ठीक है, या फिर 10 या फिर कुछ वैल्यूज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? लेबल को बनाया। द लेबल L2 इक्वल टू न्यू लेबल द नंबर इज, ठीक है। लेबल क्या है? हमने बनाया है, ठीक है। उस जिसका नाम हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? L2 दिया है। अब एक बटन भी तो बनाना है कि, है ना। इस पर क्लिक करते ही हमें क्या होना है कि प्राइम है कि नहीं, प्राइम है कि नहीं हमें पता चलता है ना। जब मैं इसका यहाँ पे 5 पे क्लिक करूँगा तब एक चेक पे क्लिक करने के बाद ही मुझे प्राइम नंबर मिलता है ना। तो क्या है कि इस बटन को तो बनाना है मुझे, इसलिए मुझे बटन इक्वल टू B इक्वल टू न्यू बटन, यहाँ पे क्या है? बटन क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी नाम डालूंगा वो बटन पे आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज जैसे हम क्लास को क्रिएट करते थे, है ना, स्कैनर क्लास को क्रिएट करते थे या फिर अरे को क्रिएट करते थे, सेम एज इट इज हम करते हैं। टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ए टेक्स्ट फील्ड, यानी कि क्लास का नेम या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्टर का नाम, सेम एज इट इज जैसे हम करते थे सेम एज इट इज है। यहाँ पे बस हमें पैरेंथेसिस के अंदर कुछ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सारे के सारे क्रिएट हो गए, ठीक है। लेकिन हमें इसको कौन से ऑर्डर में लिखना है ये हम इनिट मेथड में लिखते हैं, ठीक है। इनिट मेथड एक मेथड है जो कि बॉर्न स्टेट या फिर इनिशियलाइज स्टेट के अंदर होता है। जो हमने ऑलरेडी एप्लेट लाइफ साइकिल को पढ़ा है, उसमें हमने देखा था इनिट क्या होता है। इनिट एक मेथड होता है जो बॉर्न स्टेट के अंदर होता है। जब भी एप्लेट प्रोग्राम रन होता है तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल करता है। हमें इसको कॉल करने की खुद से ज़रूरत नहीं है यूज़र को, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट किया है, उसके बाद लेबल को क्रिएट किया है, इसके बाद सेकंड टेक्स्ट फील्ड को, उसके बाद लेबल, उसके बाद बटन को क्रिएट किया है, सही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे पहले लेबल है, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है। लेकिन यहाँ पर पहले टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम कैसे इसे अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? लेबल को क्रिएट किया, L1 यानी क्या है? लेबल 1। तो सबसे पहले क्या है? L1 है, लेबल 1 है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है T1, L2 यानी लेबल 2 यानी लेबल 2 है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है जो कि टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। उसके बाद बटन है यानी B यानी बटन है, ऐड B यानी ऐड B क्या होता है? बटन है, ठीक है। चेक क्या है? बटन है ना।
तो अब क्या है, अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्या सीरियल में डाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये तो सीरियल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है ना। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ पर होना चाहिए था, चेक बॉक्स तो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये तो नीचे है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस इंटरफेस को मिनिमाइज़ कर चुका हूँ। अगर जब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा तो क्या है, सीरियल में आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो जगह ना होने की वजह से ये क्या है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है, बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर ऑफ दिस, यानी कि इस बी बटन पे हम क्या करें, ऐड एक्शन लिसनर ऑफ दिस, हमें इसको लिखना है। क्यों लिखना है, ये एक फॉर्मेट है या फिर कुछ आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिखना है, ताकि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, है ना। ऐड लिसनर का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐड लिसनर का मतलब बताया था कि मुझे क्या करना है, कुछ परफॉर्म हो रहा है, टास्क परफॉर्म हो रहा है, कब, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसलिए जब बटन पे क्लिक होगा, यानी बी, यानी क्या है यहाँ पे बटन है ना, बटन का ऑब्जेक्ट, जब बी पे क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, कुछ परफॉर्म होना चाहिए, कुछ एक्शन को परफॉर्म हो रहा है ना, यानी लिसन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब पे क्लिक करूँगा तब क्या हो रहा है, परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद ही, ठीक है। इसलिए लिखा है बी डॉट, ठीक है, ऐड एक्शन लिसनर ऑफ दिस। ये इनिट मेथड बंद हुआ, अभी भी क्लास का मेथड जो कि है खुला है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, वॉइड पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई। अब एक्शन परफॉर्म्ड क्या है, ये एक्शन परफॉर्म्ड एक मेथड है जो कि इवेंट से जुड़ा है, इवेंट क्लास से जुड़ा है। इवेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि हम कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, है ना, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, इसलिए एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। एक्शन को कुछ परफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके एक्शन लिसनर यानी कि वो देखता है कि कितने क्या किया है, यानी लेफ्ट क्लिक किया है, या फिर 2 बार क्लिक किया है, या फिर राइट क्लिक किया है ना, ये सब कुछ देखता है, ठीक है, एक्शन लिसनर। अब एक्शन को परफॉर्म करना है, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है क्या, हाँ हुआ है भाई। अब एक्शन इवेंट का मतलब क्या होता है, एक्शन इवेंट ई का मतलब क्या होता है, कहाँ पर हुआ है, मतलब क्या, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ है, ठीक है, ये हम देखते हैं। हम आगे देखते हैं, अगर एक्शन इवेंट हुआ है, ठीक है, कुछ एक्शन हुआ है, कब एक्शन हुआ है, मतलब गेट सोर्स का यानी क्या होता है, एक्शन हुआ है, गेट सोर्स इक्वल टू कुछ परफॉर्म हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, इसलिए हमने क्या लिया, ई डॉट लिया है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म्ड एक मेथड है, यानी कि कुछ एक्शन को परफॉर्म हुआ है। एक्शन इवेंट का मतलब होता है एक्शन कुछ इवेंट हुआ है, उसके साथ हमने ई भी जोड़ा है, तो ई एक ऑब्जेक्ट है एक्शन इवेंट का, ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है, यानी कि गेट हुआ है, यानी कि सोर्स हुआ है, यानी कि कुछ एक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ, इक्वल टू बी, यानी बटन पे हुआ है ना। जब बटन क्या है, चेक बॉक्स है, ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तभी तो परफॉर्म होगा, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, जब मैं, तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तभी तो ये कंपोजिट नंबर आया है ना। तो बी क्या है, एक बी क्या है, यहाँ पे बटन है कि नहीं। तो जब मैं इक्वल टू बी है तो मतलब क्या होता है, गेट सोर्स का मतलब होता है जो कुछ भी परफॉर्म हुआ है क्या वो बटन पर ही हुआ है, जी हाँ, बटन पे क्लिक करने के बाद ही हुआ है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, इतना तक आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। जब ई डॉट गेट सोर्स ऑफ इक्वल टू बी, यानी कि जो कुछ भी सोर्स हुआ है, जो कुछ भी परफॉर्मेंस हुआ है, जो कुछ भी टास्क हुआ है, क्या वो बी पे ही हुआ है, अगर हुआ है तो ये लॉजिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लॉजिक अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर हम देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हम गेट टेक्स्ट फील्ड, देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, T1 टेक्स्ट फील्ड 1 पे, यानी कि T1 मतलब क्या होता है, ये वाला फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कि टेक्स्ट को लेते हैं, किसते हैं, यानी कि मैं कुछ लिखता हूँ, यानी कि क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट को लेता है और इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है और n1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। इंटीजर से हमने n1 को डिक्लेयर किया, उसी के साथ इनिशियलाइज किया, तो n1 सबसे पहले T1 के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर टेक्स्ट को लेता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, उसको n1 के अंदर जाके स्टोर होता है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आए। अब ये सारा का सारा क्या है, लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, काउंट इक्वल टू 0 पे सेट किया है, क्या किया है, काउंट इक्वल टू 0 पे सेट किया है, ठीक है। अब क्या है, i इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से शुरू होगा, ठीक है,
आई इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। कब तक, यानी n1 से n1 तक शुरू होगा। जितना भी नंबर हमने यहाँ पे दिया है n1 तक शुरू होगा। समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 लिखता हूँ। अब चेक करेगा कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। क्या है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 होने तक क्या करेगा, ये चेक करता रहेगा, ठीक है। 5 चेक करता रहेगा, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले i इक्वल टू 1 है। क्या कंडीशन i इज लेस देन और इक्वल टू n1, यानी कि i इज लेस देन और इक्वल टू 5 सही है, जी हाँ सही है। अब क्या है, फॉर लूप के अंदर आएगा, ठीक है। अब n1 डिवाइडेड बाय i, n1 क्या है बेसिकली, n1 क्या है, n1 क्या है, वैल्यू 5 दिया हमने, 5 डिवाइडेड बाय i क्या है, 1 है। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 सही है क्या, 5 डिवाइडेड बाय 1 सही है क्या, 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0 है क्या, है ना। तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। वो आप करके देख लीजिएगा आएगा कि नहीं, ठीक है। इक्वल टू आएगा तो उसके बाद क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट 0 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप से क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 से लेके 2 हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू n1, n1 की वैल्यू क्या है, 5। क्या 2 छोटा है क्या 5 से, जी हाँ बिल्कुल सही है। 2 छोटा है तो अंदर आएगा, अभी चेक करेगा, ठीक है। n1 की वैल्यू क्या है, अभी 5 है। 5 इज लेस देन मॉड इक्वल टू 2, ठीक है। अभी क्या है, 2 हो चुका है। क्या 2 टेबल में 5 आता है, जी बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू बढ़ाएगा, अब आई की वैल्यू क्या है, 3 हो चुकी है। आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो अब आई के फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, क्या 3, क्या n1 की वैल्यू क्या, 5 मॉड 3, यानी कि क्या है, 3 टेबल के अंदर 5 आता है, जी नहीं आता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब लूप आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट से क्या हो जाएगा, आई से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हो जाएगा। अब फॉर लूप के अंदर आए, अब चेक करेगा, ठीक है। 5 मॉड 3, 5 मॉड 4, यानी कि 4 टेबल के अंदर 5 आता है क्या, जी नहीं आता। तो फिर तो कंडीशन ए काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन और इक्वल टू n1, ठीक है। क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू n1, क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू n1, यानी कि 5, देखिए यहाँ पे देखिए, अब आई की वैल्यू 5 है। अब क्या 5 इक्वल टू 5 है, लेस और इक्वल टू 5 है, जी कंडीशन सही है। तो कंडीशन सही है तो लूप फॉर लूप के अंदर आएगा। तो अभी चेक करेगा ये, ठीक है। n1 क्या है, 5 है, और आई की वैल्यू क्या है, 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या है, क्या 5 मॉड 5 है, क्या सही है, यानी कि 5 टेबल के अंदर 5 है, जी हाँ 5 है। तो 5 1 जा 5 इक्वल टू 0 है, जी हाँ सही है। तो अब काउंट क्या है, इंक्रीमेंट होगा। तो काउंट क्या है, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट हो गया तो अब फिर से यहाँ पर आ जाएगा और आई को बढ़ाएगा। आई की वैल्यू क्या है, अभी 6 है। अब कंडीशन क्या होगा, चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अभी क्या 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, सॉरी 6 हो। क्या कंडीशन सही है, क्या 6 5 से छोटा है या फिर इक्वल है, जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। अब का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, काउंट इक्वल टू 2 है तो प्राइम प्रिंट होगा। काउंट क्या है, अभी वैल्यू 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा। लेकिन कहाँ पे प्रिंट होगा, टेक्स्ट 2 पे, यानी टेक्स्ट फील्ड के 2 पे। यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड पे क्या होगा, 2 पे प्रिंट होगा प्राइम नंबर। अगर काउंट इक्वल टू 2 नहीं है या फिर उससे ज़्यादा है, यानी कि मतलब क्या हो, जैसा कि मैंने कहा आपने वैल्यू 8 दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 4 हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमने क्या, कौन सा वैल्यू मैसेज डाला है, टेक्स्ट 2 पे कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेट टेक्स्ट t2 डॉट सेट टेक्स्ट का मतलब होता है उस टेक्स्ट बॉक्स पे, है ना, एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग डालना, ठीक है, उसको हम डाल रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं। अगर काउंट इक्वल टू 2 है तो प्राइम नंबर, अगर काउंट नहीं है तो नॉट अ प्राइम नंबर,
या फिर नॉट प्राइम नंबर, हाँ, तो आप या फिर कंपोजिट नंबर आप कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये सारा का लॉजिक कोड हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको इसको सेव करना है, सेव करना है। आप इसको एक फोल्डर के अंदर जाके सेव करें। आप चाहो तो बिन डायरेक्टरी के अंदर से सेव कर सकते हो या फिर कोई और फोल्डर के अंदर भी आप पाथ सेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम HTML का कोड। ये HTML का ओपनिंग टैग है, मैं इसको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। ये HTML को ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। HTML के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो HTML है, ठीक है। ये हेडर टैग है, ओपनिंग टैग एंड हेडर टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं, ताकि हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। और इसके बीच इसके अंदर मैंने क्या किया, टाइटल को लिखा है, ठीक है। टाइटल क्या लिखा है, वेलकम टू द जावा एप्लेट, ठीक है। हेड के अंदर जो कुछ भी हम किस लिए लिखते हैं, ताकि हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। अब बॉडी को, यहाँ बॉडी ओपनिंग टैग हुआ और ये बंद हुआ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सेंटर का टैग लिखा है, ठीक है। और सेंटर टैग के अंदर एक हेडर टैग का लिखा है, एक H1 हेडर टैग, ठीक है। यानी कि ये क्या होती है, कुछ लेटर बोल्ड होते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या डाला, अब बीच में मैंने क्या डाला, वेलकम टू द जावा एप्लेट, ठीक है। ये सेंटर बंद हुआ। और ये BR टैग किस लिए होता है, एक नेक्स्ट लाइन के लिए, जैसे कि स्लैशन होता है ना हमारे प्रोग्राम के अंदर, स्लैशन यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे, इसी तरह BR टैग यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, देखिए एप्लेट कोड लिखा मैंने इक्वल टू प्राइम डॉट क्लास। अब ये प्राइम डॉट क्लास क्या होता है, देखिए ये हमारा एप्लेट कोड है, इसके अंदर इसका क्लास का नाम क्या है, प्राइम है। जब मैं इसको सेव करूंगा एक फोल्डर के अंदर, प्राइम डॉट जावा होता है ना। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल कैसे करूंगा, जावा सी प्राइम डॉट जावा, ठीक है। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ऐसे करूंगा, तब ऑटोमेटिकली कंपाइल करने के बाद एक और फाइल जनरेट होकर आता है जिसका नाम है प्राइम डॉट क्लास, ठीक है। उस फाइल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। कैसे लिंक कर रहे हैं, एप्लेट कोड लिखा मैंने प्राइम डॉट क्लास, इस फाइल का नाम क्या था, प्राइम डॉट जावा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्राइम डॉट क्लास लिखा है ना। उसके बाद विड्थ इक्वल टू 400 पिक्सल्स, हाइट इक्वल टू 400 पिक्सल्स। आप चाहो तो पिक्सल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लेट शुरू हुआ, ये एप्लेट बंद हुआ, ठीक है, और ये बॉडी बंद हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ आएगा, ठीक है। HTML के अंदर ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये हेडर टैग ओपनिंग हुआ, बंद हुआ, बॉडी क्या है, ओपन हुआ, बंद हुआ, और यहाँ पर मेन चीज़ होती है, ठीक है। ये सब कुछ आप रहने दे सकते हैं। एप्लेट कोड इक्वल टू प्राइम डॉट क्लास, इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। विड्थ और हाइट, ठीक है। अब इसको भी आप सेव कर सकते हैं, इसको सेव करके उसी एक ही फोल्डर के अंदर देना है आपको, ठीक है। तीन फाइल कौन कौन से, प्राइम डॉट जावा, ये वाला फाइल जो एप्लेट का कोड, और जो ये वाला है ना HTML का कोड, ये प्राइम डॉट HTML, ठीक है। उसके बाद ये जब कंपाइल होकर दूसरा फाइल बनता है प्राइम डॉट क्लास, वो फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसे। आपको बिन डायरेक्टरी के अंदर सेव करना है, तो आपको बिन डायरेक्टरी के लिए सबसे पहले आपको C ड्राइव के अंदर जाना है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स पे जावा के अंदर आपको JDK को वर्जन का, देखिए JDK का वर्जन एप्लेट प्रोग्राम एक लोअर वर्जन पे सपोर्ट करता है, जैसे कि 1.8 हो गया, ऐसे वर्जन पे सपोर्ट करता है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे, जैसे कि JDK 20, JDK 19, 17, 18 है ना, ऐसे वर्जन्स पे एप्लेट प्रोग्राम रन शायद सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप लोअर वर्जन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लोअर वर्जन 1.8 को डाउनलोड किया, तो उसके अंदर दिखाया मैं बिन के अंदर आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। कैसे, बिन प्राइम, जो कुछ भी आपका क्लास का नाम है, यहाँ पे जो कुछ भी आपका क्लास का नाम है वो डाल दीजिएगा, प्राइम डॉट जावा, और यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक फाइल है, और जो दूसरा फाइल क्या है, ये HTML का फाइल। यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ करना है, बट एक्सटेंशन क्या देना है, प्राइम डॉट जावा, और यहाँ पे प्राइम डॉट क्लास लिखना है, ठीक है। जो कुछ भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है उसको ओ वाला और डॉट क्लास आपको लिखना है, ठीक है। और ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। प्राइम डॉट जावा, प्राइम डॉट क्लास और प्राइम डॉट HTML, ठीक है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको रन करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन मैंने इसको बिन के अंदर सेव नहीं किया, कहीं और सेव किया। आप चाहो तो कहीं पर भी सेव कर सकते हैं मैंने, अब ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ, जावा सी, मेरे प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है, प्राइम डॉट जावा, ठीक है।
तो एक सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको 3 फाइल कौन कौन से हैं। अब देखिए प्राइम डॉट जावा ये पहला फाइल जो कि एप्लेट कोड का है, और जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो एक ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट हो जाएगा जिसका नाम है प्राइम डॉट क्लास। और इस क्लास को जो फाइल है मैंने ये HTML के फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। ठीक है, अब HTML का फाइल और एप्लेट फाइल दोनों लिंक हो चुका है। ठीक है, तो अब तीसरा फाइल कौन सा है, प्राइम डॉट HTML। ठीक है, अब ये तीनों फाइल प्राइम डॉट क्लास, प्राइम डॉट HTML, प्राइम डॉट जावा, ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर सेव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्राइम डॉट जावा और प्राइम डॉट HTML दोनों एक ही फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। जब ये प्राइम डॉट जावा को आप कंपाइल करेंगे जो अभी हमने किया, तो ऑटोमेटिकली प्राइम डॉट क्लास उसी फोल्डर के अंदर जाके कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रन कैसे करना है, सिंपल एप्लेट व्यूअर आपको लिखना है। उसके बाद जो आपने नोटपैड का फाइल नाम दिया प्राइम डॉट HTML लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये ओपन हो गया। जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा ये सेम एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे 10 लिखता हूँ। अब मैं इसको चेक पे क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी ज़्यादा डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल 10 है, 2 से डिविजिबल 10 है, 2 5 10 एंड 5 से भी डिविजिबल 10 है, और 10 से भी डिविजिबल 10 है, यानी कि टोटल 4 नंबर से हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कितने नंबर से चाहिए, सिर्फ 2 ही नंबर से। ठीक है, या फिर अब मैं डालता हूँ 21, नहीं 21 नहीं 22 आता है बेसिकली। तो या फिर मैं सिंपल नंबर डालता हूँ, 5 नंबर डालता हूँ। ठीक है, 5 डाला तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आ गया। इसी तरह मैं 7 डालता हूँ तो ये भी प्राइम नंबर आ गया। तो इसी तरह मैं 2 डालता हूँ, 1 एंड 2 कैसे आएगा प्राइम नंबर, 1 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर। अब मैं एक और नंबर डालता हूँ 100। अब क्या आ जाएगा, नॉन प्राइम नंबर है, फिर कंपोजिट नंबर। जो हमने मैसेज डाला था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आप एप्लेट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं यूजिंग ऑफ एप्लेट प्रोग्राम, कौन सा, प्राइम और नॉट प्रोग्राम। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।